तो ये था जो डला हुआ था और ये है जो डल रहा है। मेरी पहली सर्जरी 3 साल पहले डॉक्टर सर के यहाँ हुई थी और वो टेक्ट्रा इम्प्लांट हुई थी। टेक्ट्रा हार्ड है, टेक्ट्रा ये है, टेक्ट्रा वो है, टेक्ट्रा बाबा जी का टुल्लू है। तो ये है आज का मरीज जिसको डला है टेक्ट्रा। ऑलमोस्ट 1.5 इंची इम्प्लांट लेस है, साइज गलत है, इम्प्लांट टेढ़ा है और कोई हार्डनेस कोई स्टिफनेस नहीं है। आज इसके अंदर हम ये टेक्ट्रा को निकाल के रिजिटेन लगाएंगे। तो आपने भी सुना होगा कि टेक्ट्रा हार्ड है, टेक्ट्रा ये है, टेक्ट्रा वो है, टेक्ट्रा बाबा जी का टुल्लू है। तो ये है आज का मरीज जिसको डला है टेक्ट्रा। तो ये टेक्ट्रा इम्प्लांट है। ये आप देखिए ये इम्प्लांट कितना हार्ड है। ठीक है, इम्प्लांट को डाला भी ढंग से नहीं है। इम्प्लांट पेनिस में आधे में छोड़ दिया है। जहां तक इम्प्लांट होना चाहिए था ग्लांस की टिप तक, आप देखिए इम्प्लांट कहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए कि इम्प्लांट कहाँ है। ऑलमोस्ट 1.5 इंची इम्प्लांट लेस है, साइज गलत है, इम्प्लांट टेढ़ा है और कोई हार्डनेस कोई स्टिफनेस नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ इम्प्लांट से बात नहीं बनती। इम्प्लांट कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, टेक्निक क्या हुई है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो सर्जन है उन्हें बताया गया कि सर देखिए इतना गैप है, ऑलमोस्ट 1.5 इंची गैप है आपके इम्प्लांट में और उसमें। तो सर्जन कहता है कि यही बेस्ट तरीका है और यही बेस्ट है। ये बेस्ट 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 के चक्कर में मरीज का मैस हो जाता है। तो अगर आप भी फिनाइल इम्प्लांट करा रहे हैं, मेलिबल इम्प्लांट, तो यूट्यूब सर्जन की बजाय जो इम्प्लांट में ट्रेंड सर्टिफाइड क्वालिफाइड सर्जन है उनसे कराइए। आज इसके अंदर हम ये टेक्ट्रा को निकाल के रिजिटेन लगाएंगे। सर आपकी पहली सर्जरी कब और कहाँ हुई थी, आप बताएंगे एक बार? मेरी पहली सर्जरी 3 साल पहले डॉक्टर सर के यहाँ हुई थी और वो टेक्ट्रा इम्प्लांट हुई थी। ठीक है, फिर इम्प्लांटेशन के बाद क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? वो सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो इंटर नहीं कर पा रहा सही से, छोटा हो जा रहा है, मतलब वो साइज पूरा देना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है और वो सही से टेढ़ा भी हो जा रहा है कहीं कहीं। जी, मतलब आपका कहना है कि एक तो प्रॉपर साइज नहीं मिला आपको, एक गर्थ नहीं मिली पेनिस में, जी जी और इरेक्शन भी नहीं आया। जी 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 मतलब जो तीनों काम आपने जिस सर्जरी के लिए कराए थे वो सर्जरी बिल्कुल फेल हो गई। जी जी जी। आज इसके अंदर हम ये टेक्ट्रा को निकाल के रिजिटेन लगाएंगे। टेक्ट्रा रिजिटेन में डिफरेंस क्या बताएंगे। साइज चॉइस गलत है, इंसिजन चॉइस गलत है, मेजरमेंट गलत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको ठीक करेंगे, रिवीजन करेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो थोड़ी बात हम टेट्रा के बारे में कर लेते हैं। तो ये है टेट्रा इम्प्लांट। तो ये इम्प्लांट का साइज 9 है और आप समझिए कि टेट्रा को हार्ड हार्ड बोलते हैं। ये आपके सामने है साइज 9। ठीक है, तो इम्प्लांट की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है कोर पे और इम्प्लांट के साइज पे। आप हर वीडियो में रिजिकॉन का या किसी और कंपनी का छोटा साइज का इम्प्लांट लेके उसको मारते हो और फिर बड़े साइज के इम्प्लांट लेके अपनी कंपनी के, तो ऑब्वियसली अगर आप साइज 13 को कंपेयर करोगे साइज 9 से तो उसमें मेलेबिलिटी रहेगी। तो ये साइज 9 है टेट्रा का, जो इस पेशेंट के वैसे भी सही साइज नहीं है। टेट्रा इम्प्लांट बोस्टन साइंटिफिक का इम्प्लांट है, उसमें लेजर मार्किंग आती है। उसका जो क्रिएटिव एक्सटेंडर है उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। उसकी पॉइंटेड कोनिकल टिप है जो काफी हार्ड होती है। जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि कई बार ग्लैंड्स में पेन होता है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है, इस कारण से इस पेशेंट में को लगता है साइज कम डला है। बिकॉज हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है इसलिए वो इम्प्लांट घुसा नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे इम्प्लांट है वो बहुत आराम से रोटेट हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, जो आपको रिजिकॉन में नहीं मिलेगा। तो ये है टेट्रा, अच्छा इम्प्लांट है। साइज इसका जो साइज 13 है वो अच्छा इम्प्लांट है और जो छोटे साइजेस है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यंग पेशेंट में जिनको वर्जिन वाइफ है या हार्ड सेक्स करना है उसके लिए छोटे वाला टेट्रा है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। तो हमने निकाल दिया है और एक बार नापते हैं और देखते हैं उसने क्या डाला है और क्या डलना चाहिए था। ये साइज 11 है, 9.5 निकाला है, साइज 11 है। तो ये 17 सेंटीमीटर डला हुआ तो निकाला है हमने। और इसमें तो डल सकता है, वो डल सकता है 7 और 12 19, तो तकरीबन 2 सेंटीमीटर या 1.5 इंच हम जो है या 2.5 सेंटीमीटर या अराउंड 1-1.25 इंच हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे प्लस गर्थ। उसमें डालेंगे साइज 11 जो ऑब्वियसली साइज 9 से 2 सेंटीमीटर दोनों ज़्यादा है, जिससे उसको बेटर साइज और बेटर फीलिंग रहेगी। अब यह है साइज 11 रिजिकॉन।
तो कोई भी इम्प्लांट अगर छोटे साइज का होगा, बहुत जोर से मारोगे तो बेंड होगा, चाहे वो टेट्रा हो चाहे वो रिजिटेन हो, बेंड होगा। क्यों? क्योंकि नहीं बेंड होगा तो बाहर निकल जाएगा, इरोजन हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि मेलेबल इम्प्लांट है। और दूसरी बात है कि आपको किसने बोला कि हमारा आदमी खड़ा करके दीवार पे मारता है? कोई नहीं मारता दीवार पे, डालते छेद में। तो योनि में जाना है, इतना ही पावर, जितना प्रेशर, इतनी हार्डनेस चाहिए। कोई भी आदमी दीवार में अपने को नहीं मारता, ठीक है। तो इम्प्लांट की एक बकलिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी छोटा साइज का इम्प्लांट होगा तो वो वजाइना में डालने के लिए, सपोर्ट के लिए काफी होता है। पर अगर आप इसको बहुत ज्यादा जोर से मारोगे तो चाहे वो रिजिकॉन का साइज 11 हो, चाहे वो टेट्रा इम्प्लांट का साइज 11 10.5 हो, चाहे वो किसी भी दुनिया में इम्प्लांट का छोटा साइज होगा, वो थोड़ा सा बकल करेगा। पर दिखाने के लिए हम दिखाते हैं तो आपको लगता है बहुत हार्ड है। नहीं, इम्प्लांट योनि में हार्ड होगा, दीवार पे हार्ड नहीं होगा। सेकेंड डिफरेंस, टेट्रा पॉइंटेड टिप है। पॉइंटेड टिप ग्लांस में पेन करती है, एरोजन रेट हायर है। रिजिकॉन की ट्रिप राउंडेड है और थोड़ी सॉफ्ट है, तो ग्लांस पे कंफर्टेबल है। जब आप सेक्स करोगे तब वो ग्लांस पे पेन इस इम्प्लांट में कम होगा। तो ये था जो डला हुआ था और ये है जो डल रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस है टेक्निक और साइज में। तो अब ये इम्प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्लांस में है, गैप जो है खत्म हो गया। और जहाँ तक है इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी ढीलेपन की, ग्लांस बेंड होने की, वजाइना में ना जाने की, वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मोटा मोटा द एंटायर वीडियो रीजनरेट करने के लिए या बुरा बताने के लिए नहीं है। सब सर्जन अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बट ये बताने के लिए है कि पहला, यूट्यूब सर्जन और 30% में डिफरेंस है। जो सर्जन ट्रेंड है वो अच्छा रिजल्ट कर देंगे आपको। सेकंड, जब आप किसी इम्प्लांट के बारे में जानकारी लो तो जस्ट डोंट बिलीव सर्जन बोल रहा है, मेरी बात में बिलीव मत करो। जो बोल रहे हैं उसको आप वेरीफाई करो ChatGPT से, जेमिनी से। जो इम्प्लांट की हार्डनेस है वो दीवार पे मार के चेक नहीं होती है, ठीक है। हार्डनेस और कंसीलेबिलिटी का मैच होता है। अगर हार्डनेस ही प्रायोरिटी होती तो स्टील की छड़ सबसे ज्यादा हार्ड है, तो जरूरत ही नहीं थी सिलिकॉन बनाने की, स्टील की छड़ लगा देते, उससे काम बन जाता। थर्ड, कि अगर इम्प्लांट हुआ है तो जो सर्जन है जिससे आप करा रहे हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उसको इम्प्लांट करना आता है नहीं आता। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इम्प्लांट की कॉम्प्लिकेशन हो गई बाई चांस, इन्फेक्शन, इरोजन, साइजिंग, मैल अलाइनमेंट, तो क्या वो उसको मैनेज कर पाएगा, या उस टाइम जवाब देगा आपको कि आप गलती इम्प्लांट की है, गलती अमेरिका में हो गई, कहीं पर कहीं पानी में युद्ध हो गया, इस तरह हो गया। गलती एक्सेप्ट करना और उसको फिर मैनेज करना, क्या वो सर्जन केपेबल है या नहीं है। तो इन सबके बाद अपना डिसीजन लीजिए आपको इम्प्लांट कहाँ से कराना है। मेनी सेंटर्स इन इंडिया आर डूइंग वेरी गुड वर्क, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ कराइए, बट अपनी छानबीन पूरी करिए। और अगर आपके साथ भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है और आपको लग रहा है कि नहीं मैनेज हो पा रही, तो हमारे सेंटर, गोविंदाबाड़ी सेंटर नई दिल्ली में, हम डिफिकल्ट केसेस मैनेज करते हैं। तो अगर इम्प्लांट की कोई भी दिक्कत है, आपको सालों पहले कराया है, अभी कराया है, 3 पीस कराया है, मैल्लेबल कराया है, कोई भी इम्प्लांट कराया है और आपको लगता है उसकी रिपेयर सर्विस करनी है, तो हम आपको अच्छी सर्विस, अच्छी रिपेयर, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं।